करते आप लोग बहुत अच्छे। तो गाइस आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है ईदगाह कहानी। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं ईद कहानी के बारे में। ईद का त्यौहार था। अमीर गरीब सभी खुश थे। अब बच्चे विशेष रूप से उत्साहित थे। तो ईद कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यह क्या है? तो कहानी है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बच्चे विशेष रूप से उत्साहित थे ईद जाने के लिए। स्त्रियां अपने बच्चे को सजा संवार रही थी, नए नए कपड़े पहना रही थी, बालों को संवार रही थी। सभी बच्चे बन ठन के तैयार थे। उसमें से एक बच्चा था जिसका नाम है हामिद। वह बहुत गरीब बच्चा था। उसके पास न तो नए कपड़े थे न नए जूते थे, फिर भी वह बहुत खुश था और संतुष्ट था। हामिद ईद जाने वाले 5 बच्चे थे जिसका नाम है, पहला हामिद, दूसरा नूरे, तीसरा सम्मी, चौथा मोहम्मद, पंचमा मोहलिन। ये पांचों बच्चे ईद जाने के लिए तैयार थे। 5 बच्चे में से 4 बच्चे बहुत अमीर थे। उसमें से एक बच्चा बहुत गरीब था जिसका नाम हामिद है। हामिद 5-6 वर्ष का लड़का था। यह बहुत गरीब था। हामिद एक अनाथ बालक था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद एक अनाथ बालक था, वो भी 5-6 वर्ष का था। हामिद एक बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था, एक झोपड़ी में। याद रखिएगा, हामिद के पास न तो नए कपड़े थे न उसके पास पैसे थे। तो ईदगाह कैसे जाएगा? वह अपनी बूढ़ी दादी के यहाँ यानी अमीना के यहाँ जाता है। उसकी बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। याद रखिएगा, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के यहाँ पास में जाता है और दादी को कहता है, दादी मुझे ईदगाह जाना है, पैसों की ज़रूरत है। उसकी दादी कहती है, तू बच्चा है, तेरे पैर में छाले पड़ जाएंगे। अगर मेरे पास काम ना होता तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठा कर ईद ले जाती। हामिद बोलता है, मेरे सभी बच्चे जा रहे हैं दादी, मैं भी चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दादी 5 रुपये बहुत दिन से जुगा के रखी हुई थी। 5 रुपये वो अपना पोटली खोलती है, हामिद को 3 रुपये देती है और 2 रुपये वो अपने सेवैया के लिए रखती है, क्योंकि ईद का दिन था, सभी के घर में बनता है सेवैया। तो वो 3 रुपया लेकर अपनी जेब में रखे सभी बच्चे के साथ चले जाता है ईदगाह। सभी बच्चे खेलते कूदते शहर पहुंचते हैं। सभी बच्चों की नज़र एक दुकान पे पड़ता है। वह दुकान बहुत ही सालीदान दुकान था। ईद का अवसर होने पर हलवाई की दुकान बहुत खूब सजी थी। सभी बच्चे वार्तालाप कर रहे थे। उसी में से एक बच्चा कहता है, सुना है रात को यहाँ पे जिन्नत आता है। सभी बच्चे भावुक हो गए, सोचने लगे, सच में होता है क्या? सभी बच्चे ने मन ठान लिया था कि आज रात को देख के चलेंगे। पर एक बच्चे ने कहा, मेरी दादी मेरा इंतजार करेगी। बच्चे ने मन में सोचा, जैसा होगा तैसा देखा जाएगा, पहले घूम लेते हैं। सभी बच्चे पहले तो वो हलवाई की दुकान में गए। सभी बच्चे मिठाई को देखकर इतने मन से बहुत प्रीति कि मैं लेके खा लेते। सभी बच्चे ने मिठाई ली और सभी बच्चे खाए।
उसमें से सिर्फ एक बच्चा था जो कि हामिद था। वो सोच रहा था मेरे पास 3 रुपये हैं, अगर मैं इस 3 रुपये से अगर मैं मिठाई खा लूँगी तो मैं अपनी दादी के लिए क्या ले जाऊँगी। ये मन में सोच ही रहा था। वो बच्चा सबको मिठाई खाते हुए देख सकता है, पर वो कुछ अपने लिए नहीं गिना। सभी बच्चे मिठाई खा लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक खिलौने की दुकान में जाते हैं। सभी बच्चे को खिलौना बहुत अच्छा लगता है। सभी ने अपने अपने लिए एक खिलौना चूज किया कि मैं ये लूँगी तो मैं ये लूँगी। सभी बच्चे ने खिलौने कीन लिए। खिलौने कीनने के बाद जब वो आगे बढ़े तो एक लोहार का दुकान था। सभी बच्चे वहाँ जाके रुक गए। हामिद की नज़र एक चिमटे पे पड़ती है। वो चिमटा को गौर से देख ही रहा था तो दुकानदार से पूछता ये कितने की है। दुकानदार बोलता बच्चे ये तुम्हारे सबको खेलने की चीज़ नहीं है। फिर भी हामिद पूछता ये कितने की है। दुकानदार ने बोला ये 5 रुपया का है। हामिद के पास 3 रुपये थे। हामिद सोच में पड़ गया, मेरे पास तो 3 रुपये हैं, वो 5 रुपये बतला रहे हैं, अब मैं क्या करूं। हामिद अपने मन को काबू किया और दुकानदार को कहा आप मुझे 3 रुपया में दे सकते हैं। दुकानदार ने मना कर दिया, नहीं। हामिद मुंह लटका, बहुत ही खड़ा होकर मुंह लटका लिया। फिर जब उसकी दोस्त आगे बढ़े तो दोस्तों ने चिल्लाया आजा। हामिद जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा दुकानदार ने उसे आवाज़ दी ठीक है 3 रुपये में मैं दे दूँगी। हामिद गया, बहुत खुश था, वह चिमटा ले लिया। हामिद मन मन में सोच रहा था अगर मैं ये चिमटा अपने घर दादी अमीना के लिए ले जाऊंगी ना तो उसकी दादी की हाथ कभी नहीं जलेगी, क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी यानी सेकती थी तो उसकी हाथ जल जाती थी। अब मैं चिमटा ले जाऊंगी तो उसकी हाथ नहीं जलेगी। यही मन में सोच रहा था। इतना छोटा बच्चा अब मन में इतना अच्छा सोच रहा था। फिर हामिद जब आगे बढ़ा उसके दोस्त लोग बोल रहे थे चलो दोपहर हो चुकी है, घर भी तो जाना है। सभी बच्चे घर सभी बच्चे दुकानदार से मतलब मेले से जैसे निकले सभी बच्चे हामिद का मजाक उड़ा रहे थे इस चिमटे को देखकर। बच्चे बोल रहे थे इस चिमटा का तो कुछ होगा भी नहीं, जाएगा कोना में फेंका रहेगा, ये तो खेलने वाली चीज़ भी नहीं है। हामिद को बहुत बुरा लगा। हामिद बोला ये चिमटा मेरे लिए बहुत है, ये चिमटा को मैं जैसे फेंकूंगी कभी नहीं टूट पाएगा। जैसे फेंकूंगी तैसे लात पकड़ूंगी, किस तरह फेंकूँ कोने में रखूंगी, ये कभी टूट नहीं पा। पर तुम्हारे जो खिलौने हैं ना ये मिट्टी के खिलौने हैं, इससे तो अभी वो हाथ में से जहाँ छूटी ये फूट जाएंगे, पर मेरे देख लो अभी गिराऊंगी नहीं फूटा, क्योंकि वो चिमटे थे लोहे की थे और जो खिलौने होते हैं ऑलरेडी मिट्टी के होते हैं। तो मिट्टी के खिलौने तो हाथ में से छूटेगा तो फूट ही जाएगा। ऐसे ही बच्चे सब वार्तालाप कर रहे थे। सभी बच्चे हामिद को मजाक उड़ा रहा था कि तुम चिमटा लिया है, चिमटा का करोगे क्या। हामिद ने बताया ये चिमटा मेरे लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए तो मायने नहीं। सभी बच्चे जब जैसे जैसे घर पहुंचने की बारी आती है सभी बच्चे की खिलौने टूट जाते क्योंकि वो मिट्टी के रहते हैं। इतने दूर से आए हैं, शहर में गए थे मेला घूमने, जब आएंगे शहर से तो रास्ते में ही सभी बच्चों की खिलौना टूट जाती है।
सभी बच्चे आश्चर्य हो जाते हैं। ये मिट्टी का खिलौना था, टूट गया, पर हामिद का लोहा का इसका नहीं टूटा। सभी बच्चे ने हामिद से माफ़ी मांग ली। माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत मजाक उड़ाया। सभी बच्चे जैसे वार्तालाप कर ही रहे थे, सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। हामिद जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपने जो चिमटे को अपने हाथ में लेकर पीछे हाथ करके अपने घर में प्रवेश करता है। उसकी दादी पूछती है, तुम्हारे पीछे क्या है? तो बोलता है, कुछ नहीं है दादी। जब दादी बोलता है, मुझे नहीं बतलाएगा, मुझे नहीं दिखलाएगा क्या है, तो वो अपने हाथ को आगे करके दिखलाता है। जब उसकी दादी हाथ में उसको चिमटा देखती है तो वो कहती है, तुमने कुछ कीन के नहीं खाया, ये मेरे लिए लाया चिमटा, मेरे हाथ जल जाते हैं इसलिए। तुम कितने थी? सभी बच्चे को और हामिद अपने दादी को बतलाता है कि सभी बच्चे क्या क्या खरीदे, क्या क्या नहीं खरीदे। तो दादी बोलती है, सभी बच्चे को मिठाई खाते हुए तुम देख लिया, पर तुम कुछ नहीं खाया। उस वक्त भी तुम मुझे याद कर रहे थे, अपनी दादी को। मेरे पोते, तुम बहुत अच्छे हो। तो कितना अच्छा है कि मेरे लिए तो सब बच्चे को खाते हुए देख सकता है, देख लिया, पर तुम नहीं खाया, और मेरे लिए तुम्हारी चिमटा की पड़ी थी। दादी ने हामिद को अपने गले से लगाया, उसे बहुत सा ढेर सारा प्यार दिया। कहानी यहीं पे समाप्त होती है।